पूर्व 355। नागदेव महादायसा को दर्शन, राही नायक को सन्निधि सामर्थ्य का स्पष्टीकरण। बीड़ में पवित्र पर्व पर सभी भक्तिगण भगवान के पास आए थे, पर महादायसा उस समय वहां आ नहीं सकी थी। नागदेव कुछ दिन बाद जब पड़ाली गांव में गए तो वहां महादायसा उन्हें मिली। तब नागदेव ने महादायसा को बीड़ के पर्व काल की सारी घटना बताई, तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ कि वह उस पर्व काल को देख नहीं सकी। उसका मन बहुत खिन्न हुआ। वह नागदेव को कोसने लगी कि उसने उसे बुला क्यों नहीं लिया। इस पर नागदेव ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चल, मैं अभी तुझे भगवान के दर्शन करवा लाता हूँ। इस पर महादायसा ने कहा, ठीक है, चल तू मुझे ले चल। फिर महादायसा ने भगवान को उपहार करने, भोजन खिलाने के लिए कुछ वस्तुएं एकत्र करके बोरी में रख ली और वे दोनों बीड़ पहुंचे। वहां आने पर उन्हें पता चला कि भगवान पाटौदा चले गए हैं। फिर वे दोनों दूसरे दिन दोपहर के बाद पाटौदा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान केदार मंदिर के बरामदे में आसन पर विराजमान है और उनके पास राही नायक बैठे हैं। तब वे दोनों भगवान के समीप आए और उन्हें मिले। भगवान ने उन्हें गले लगाकर क्षेमा लिंगन दिया। फिर उन दोनों ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान आसन पर विराजमान हुए। महादायसा और नागदेव भगवान के सम्मुख बैठ गए। फिर महादायसा दुख करते हुए कहने लगी, भगवान, मैं बीड़ के पर्व काल से वंचित रह गई, यह मेरा दुर्भाग्य ही था। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। इस दृश्य को देखकर राही नायक मन में गर्व करते हुए उत्साहित होने लगे कि भगवान कहते थे कि हमारा कोई संबंधी नहीं है। मुझे लगता है कि यह अवश्य भगवान की बेटी है या बहन है। मेरा कहना कभी गलत नहीं हो सकता। फिर राही नायक ने भगवान से पूछा, भगवान, यह माता आपकी क्या लगती है? इस पर भगवान ने सहज भाव से पूछा, यह हमारी कुछ भी नहीं लगती, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर राही नायक ने पूछा, तब फिर यह आपके प्रति इतना स्नेह और लगाव क्यों प्रदर्शित कर रही है? इस पर भगवान ने कहा, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा हमारा कौन सा संबंध है? फिर राही नायक ने कहा, ठीक है, जैसे हम हैं वैसे ही ये हैं, तो फिर ये आपके सामने रो क्यों रही है? इस पर भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा ही हमारा इनके साथ संबंध है, पर इनका हमारे प्रति समर्पण और लगाव बहुत पहले का है, इसलिए इन्हें इससे पहले एक पर्व पर ना पहुंचने का दुख हो रहा है। यदि ऐसे ही तुम भी हमसे 2-4 बार मिलोगे, तो जब हम तुमसे अलग होने लगेंगे तो तुम्हारे मन में भी यह भाव उत्पन्न होने लगेगा, तुम्हारी आंखों से भी आंसू झरने लगेंगे। भगवान की इन बातों को सुनकर राही नायक चुप होकर सोचने लगे कि भगवान ठीक ही कहते हैं। इसके उपरांत भगवान ने महादायसा और नागदेव से क्षेम वार्ता सुनी। फिर भगवान ने बायसा से कहा कि इनके लिए शाम के भोजन की व्यवस्था कर दो। इस पर महादायसा ने कहा, भगवान, मैं चावल लाई हूं और गांव से 1 दाम का दूध मंगवा लूंगी। चावल उबाल कर दूध के साथ हम सब खा लेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। फिर महादायसा और नागदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके वहां से चले गए। लीला का हेतु। महादायसा के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, प्रीति और प्रतीति थी, इसलिए पवित्र के पर्व पर न पहुंचने के कारण उनका मन संतप्त हो रहा था। भगवान के सम्मुख बैठकर वह पश्चाताप कर रही थी। इस प्रक्रिया से उसे प्रेम साधन प्राप्त होने का अधिकार बनता है। इस लीला के माध्यम से राही नायक को भी परमेश्वर के प्रति अधिक लगाव होने की संभावना बनती है। अंक लीला क्रमांक पूर्व 355 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्व 356। शाम को महादायसा का भोजन स्वीकार। थोड़ी देर बाद महादायसा ने राही नायक को कहा, नायक, गांव से मुझे आप 1 दाम का दूध ला कर दें। चावल मेरे पास है। मैं रात के समय भगवान को दूध चावल खिलाना चाहती हूँ। महादायसा जब 1 दाम देने लगी तब राही नायक ने कहा, मैं पैसे नहीं लेता, दूध मैं अपनी तरफ से ले आता हूँ, बाकी सामान आपका, मेरी ओर से दूध स्वीकार करें। तब महादायसा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मिली जुली क्रिया नहीं करना चाहती। तब भगवान ने भी कहा, राही नायक, यह ठीक कहती है, तुम इनसे पैसे ले लो और इन्हें दूध ला दो। तुम तो यहीं पर हो, तुम्हारा दूध फिर आ जाएगा। इसके बाद राहिया ने भगवान से निवेदन करते हुए कहा, भगवान, मेरे घर साकरी नाम की एक भैंस है। मैं रात के समय 1 लोटा भर दूध रोज आपके लिए लाया करूंगा, आप उसे स्वीकार करें जी। भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद राही नायक पैसे लेकर चले गए और रात को महादायसा की ओर से अलग दूध और अपनी ओर से 1 लोटा दूध ले आए। फिर वह भगवान के लिए रोज ही दूध लाने लगे। महादायसा ने रात का भोजन तैयार किया।
भगवान को आसन पर बिठाकर रात का पूजा अवसर किया। फिर भगवान ने भोजन किया। बाईसा, नागदेव, महादाईसा आदि भक्तिजनों ने पंक्ति में बैठकर भोजन किया। फिर इधर रात को भगवान जब सो गए तो उधर नागदेव और महादाईसा दोनों केदार मंदिर में जाकर सो गए। लीला का हेतु। रात को महादाईसा का भोजन स्वीकार कर भगवान ने उसके अधिकार को पूरा किया। यह प्रेम साधन का अधिकार था। उसको क्रिया की योग्यता प्राप्त हुई। यह लीला अधिकार देने वाली कृपा शक्ति की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वक 356 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय हिंद।